प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन के बीच मौजूदा स्थिति के मसले पर 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बीच लॉकडाउन और अनलॉक 1 के अनुभवों पर चर्चा के दूसरे भाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से और बेहतर हुई हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए ताकि मरीजों को अस्पताल में बेड की दिक्कत नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौर में टेलीमेडिसिन का महत्व भी बहुत बढ़ गया है और सभी को टेलीमेडिसिन का लाभ मिले, इसके लिए सभी को प्रयास मिलकर बढ़ाने होंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में संक्रमित मरीजों की समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग से कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना का फैलाव कुछ बड़े राज्यों के कुछ शहरों में ज्यादा है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे छोटे घर, गलियों मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग, उसके कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सही समय पर उठाए गए सही कदमों के चलते भारत इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे समय समय पर अपडेट करें। लॉकडाउन के दौरान देश की जनता ने जो अनुशासन दिखाया है, उसने वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोका है। चाहे इलाज की व्यवस्था हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेन मैन पावर हो, आज हम कहीं ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। आप भी इससे परिचित है कि सिर्फ 3 महीने पहले पीपीई के लिए, डायग्नोस्टिक किट्स के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में हाहाकार मचा हुआ था। भारत में भी बहुत लिमिटेड स्टॉक था क्योंकि हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक पीपीई और इतने ही N95 मास्क राज्यों तक पहुंच चुके हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स का पर्याप्त स्टॉक है और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम केयर फंड्स के तहत भारत में ही वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत में इस वक्त 900 से ज्यादा प्रयोगशालाएं कोरोना टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। लाखों कोविड स्पेशल बेड हैं, क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर हैं और मरीजों की सुविधा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई भी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता है, उसका पूरा इस्तेमाल हो और इसे लगातार बढ़ाया जाए। आज देश का हर नागरिक इस वायरस के प्रति पहले से ज्यादा सचेत हुआ है, जागरूक हुआ है। ये सब कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के दिन रात काम करने की वजह से ही संभव हो पाया है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत का विश्वास दिलाने वाली इन बातों के बीच हमें
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इमोशनल सपोर्ट और पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसी तरह निरंतर बल देना होगा। साथियों, कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, हर जीवन को बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये तभी होगा जब कोरोना के प्रत्येक मरीज को उचित इलाज मिलेगा। इसके लिए हमें टेस्टिंग पर और अधिक बल देना है ताकि संक्रमित व्यक्ति को हम जल्द से जल्द ट्रेस और ट्रैक और आइसोलेट कर सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्रियों की तरफ से मिले सुझावों से भविष्य में बेहतर रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अनलॉक 1 के अनुभवों पर विस्तार से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।